नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी चंदन के साथ स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ बॉक्स में। इस समय एंटरटेनमेंट जगत से एक बेहद ही दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल लेजेंडरी सिंगर, गज़ल के बेहतरीन गायक और लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों पर राज करने वाले पंकज उधास अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज लगभग 11 बजे के आसपास उन्होंने अंतिम सांस ली। 72 वर्ष के हो चुके थे पंकज उधास। उनकी बेटी ने दरअसल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और ट्विटर पे भी बाकायदे इसकी पुष्टि की। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में उनका इलाज चल रहा था। विगत 10 दिनों से उम्र संबंधी लंबी बीमारियों के कारण वो भर्ती थे। आज अचानक वो हमसे अलविदा कह गए। पंकज उधास की इस मौत की खबर को बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने प्रमुखता से जगह दी। हम चाहेंगे हमारे कैमरा के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे इस समय, चाहे वो आज तक हो या फिर बड़े बड़े नेशनल मीडिया, दुनिया को अलविदा कह गए। चिट्ठी आई है गाने वाले पंकज उधास 72 की उम्र में ली उन्होंने आखिरी सांस। वही अगर बात करें कुछ अखबारों की, हिंदुस्तान ने भी प्रमुखता से लगभग आधे घंटे पहले इसकी पुष्टि की है कि लेजेंडरी सिंगर जो है पंकज उधास का निधन, 72 साल की उम्र में ली उन्होंने अंतिम सांस। बेटी नायाब ने की पुष्टि। दरअसल पंकज उधास जो है उन तमाम लोगों के चहेते सिंगर रहे, गायक रहे जिन्हें बेहद गज़ल पसंद हो। ख़ास तौर पे वो शराबी वाला माहौल, शराब के ऊपर उन्होंने अपने अधिकाधिक गानों को गाया और सबसे अधिक उनका वो गाना जो युवाओं के दिलों पर राज करते रहा, लाखों करोड़ों भारतीयों ने उसे सुना। और आज भी जब भी हम उस गाने को सुनते हैं निश्चित तौर पे हमारी आंखें भर आती है और स्वतः ही हमें याद आ जाता है वो पूरा फिल्म, वो पूरा दृश्य, वो पूरी कहानी जिसमें पंकज उधास कहते हैं कि चिट्ठी आई है वतन की चिट्ठी आई है। ख़ास तौर पे कुमार गौरव और संजय दत्त की उस मूवी में पंकज उधास के उस गज़ल ने, उस गाने ने धूम मचा दी थी। या यूँ कह ले कि जो भी व्यक्ति, जो भी सज्जन, जो भी व्यक्ति जो है वो घरों से बाहर रोज़ी रोटी के लिए जाते हैं, वह स्वतः ही इस गाने को सुनकर रो पड़ते थे, विफर पड़ते थे, उन्हें अपने घर की याद आती थी। वही चिट्ठी वाले सिंगर, गायक, लाखों करोड़ों दिलों के चहेते पंकज उधास आज अब हमारे बीच नहीं रहे। बेहद ही दुखद खबर। कई सारे प्रमुख चैनलों ने प्रमुखता से अपने अखबारों में, अपने चैनलों पर इसे प्रसारित किया है, छापा है। 72 वर्ष की आयु में, जो अभी दर्शक हमसे जुड़े हैं उन्हें पुनः बता दें, 72 वर्ष की आयु में उम्र संबंधी बीमारियों से, लंबी बीमारी से ग्रसित थे पंकज उधास जी। और वो मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में विगत 10 दिनों से भर्ती थे। वहाँ उनका इलाज चल रहा था। उनकी बेटी ने बाकायदे, नायाब उनकी बेटी का नाम है, उन्होंने बाकायदे इसकी पुष्टि की है कि उनके पिता जो हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपको बता दें पंकज उधास ने एक से बढ़कर एक गज़ल गाया है, चाहे वो चिट्ठी आई है, वतन की चिट्ठी आई है, ये वाला गाना हो जो लाखों करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, या फिर चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। ये तमाम वो गाने रहे, ये तमाम वो पंक्तियाँ रहीं जिसने पंकज को पंकज उधास बनाया। और उनके नाम के मुताबिक ही अलग अलग जगहों पे, महफिलों में, पार्टियों में और ख़ास तौर पे बैचलर्स पार्टियों में, युवाओं में इनके गाने काफ़ी प्रचलित हुए। और निश्चित तौर पे एक दशक था जब कुमार सानू जी थे, उदित नारायण जी थे। उन दशकों में जब वो रोमांटिक गानों के लिए वो जाने जाते थे, उसी के उलट पंकज उधास ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। खास तौर पे गज़ल की बात करें तो निश्चित तौर पे उन दिनों गज़ल गायकों को कम सुना जाता था, उनकी संख्या कम होती थी। पर जिस तरीके से पंकज उधास ने माहौल बदला, उनके समकालीन अन्य सिंगर रहे, जगजीत सिंह साहब रहे, गुलजार जी रहे जो उनसे पहले से गाते आ रहे हैं, इन तमाम लोगों ने गज़ल को एक नया आयाम दिया। तो निश्चित तौर पे एंटरटेनमेंट जगत के लिए बहुत बुरी खबर है, दुखद खबर है। और ख़ास तौर पे उन तमाम युवाओं के लिए भी जिन्हें गज़ल सुनना बेहद पसंद हुआ करता है। निश्चित तौर पर हमारी भी टीम द न्यूज़ बॉक्स की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि है। अलग अलग जो हस्तियां हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट जगत की हो, खेल जगत की हो, अलग अलग क्षेत्रों के जो अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग ट्वीट्स के माध्यम से इस लेजेंडरी सिंगर के मौत के बाद, इनके निधन के बाद श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कोई और ना आएगा पंकज उधास जैसा, ऐसा लिख रहे हैं। और अभी से ही लगातार युवा जो है इनके पुराने गाने को सुन रहे हैं, लगातार इनको श्रद्धांजलि देने के लिए इनकी आवाज़ को बार बार सुन रहे हैं। और निश्चित तौर पे ऐसा सिंगर फिर तो आएगा नहीं। तो ये पंकज उधास के बारे में एक ताज़ा अपडेट थी जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। आपको पुनः बता दें, 72 वर्ष की उम्र में
पंकज उदास ने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है। उनकी बेटी ने बाकायदे ट्वीट कर इसके बारे में पुष्टि की है, जानकारी दी है। तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स, पत्रिकाएं इस पेपर को प्रमुखता से अपने पृष्ठ पर इन्होंने जगह दिया है। ये ताज़ा तरीन खबर मैं बना हुआ था अपने सहयोगी चंदन के साथ। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।